मेरे बोए बीज नए फूल खिलाएंगे, उनकी सुगंध नए लोगों के जीवन में प्रवेश करेगी। ओशो की पुण्यतिथि 19 जनवरी पर उनके द्वारा कही गई कुछ बातें आइए बताएंगे आपको इस वीडियो में। अक्सर कुछ लोग ओशो से पूछते रहे कि आपके जाने के बाद आपके कार्य का क्या होगा, तो उन्होंने बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला उत्तर दिया, मैं चला जाऊंगा पर जो कार्य मैं कर रहा हूं वह जारी रहेगा। मेरे बोए बीज कल नए फूल खिलाएंगे, उनकी सुगंध उठेगी और नए लोगों के नासापुटों में प्रवेश करेगी। बस तुम खुले रहना। एक बार मैं देह मुक्त हुआ तो मेरी चेतना विश्वव्यापी हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें मुझे खोजने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। मैं अपने लोगों में विलीन हो जाऊंगा। तुम जहां भी होगे मैं उपलब्ध रहूंगा। यह तुम पर निर्भर है कि खुले रहो और ग्रहण करो, क्योंकि जब तुम खुले विचारों के होते हो तो मुझ में शामिल होते हो। तुम मुझे ग्रहण कर सकते हो और एक बार अगर तुम खुले हो जाते हो तो तुम दूसरे को भी खोल सकते हो। यह एक संक्रामकता है और सुंदर संक्रामकता है। ओशो आगे कहते हैं, अब मुझे अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तुम जब हंसते हो तो मैं हंसता हूँ, तुम नाचते हो तो मैं नाचता हूँ। मुझे अलग से नाचने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे कंठ मेरे कंठ हैं और मैं अपने जाने के बाद तुम्हारे कंठ से बोलूँगा। फिर कोई कानून, कोई संसद और कोई देश मेरे लिए बाधाएं खड़ी न कर सकेगा। तब मैं सर्वत्र उपस्थित रहूँगा। कोई देश मेरी उपस्थिति को अपनी ज़मीन में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता। कोई मुझे तुम्हारे हृदय में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता। मैं अपने जाने के बाद 1000 मुखों से बोलूँगा। आज हम देख रहे हैं कि ओशो 1000 मुखों, 1000 माध्यमों से बोल रहे हैं। उनके द्वारा भी जो कभी ओशो से भौतिक रूप में नहीं मिले, जो उनके शरीर छोड़ने के बाद पैदा हुए, स्वयं ओशो उन प्यारे प्यारे लोगों से देह मुक्त होने के बावजूद बहुत अच्छी तरह अपना जोड़ बिठा लेते हैं, क्योंकि वे ऑडियो और वीडियो प्रवचनों और पुस्तकों के अतिरिक्त अपना एक आदर्श आभा मंडल हवाओं में बिखेर गए हैं, जो सैकड़ों वर्षों तक वातावरण को सुवासित और स्पंदित करने में सामर्थ है। इसलिए ऐसा होता है कि ओशो को पढ़ने सुनने वाले लोगों को किसी नए गुरु तथा कथित जीवंत गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। यह ओशो के अमृत को सीधा पी लेने वाले लोगों की नई पीढ़ी है। इसके सामने जो लोग जीवंत गुरु होने का ढोल पीटते हुए आते हैं, वे उन पर हंसकर कह देते हैं, चलो चलो आगे बढ़ो, हमें ओशो मिले हुए हैं। यह वही पीढ़ी है जिसके बारे में स्वयं ओशो ने कहा है, अब मैं 1000 मुखों से बोलूँगा। 19 जनवरी को ओशो की पुण्यतिथि पर विश्व भर में उत्सवों का आयोजन होता है। ऐसा ही एक महोत्सव वर्ष 2000 तक पुणे स्थित ओशो आश्रम में भी आयोजित किया जाता था, लेकिन वर्ष 2000 के बाद ये सब बंद कर दिया गया। उन दिनों स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में कुछ लोगों ने ओशो के नाम पर अपना कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जड़ दिया और ओशो शब्द पर अपनी मुहर लगा दी। इस मामले में ओशो के अनुयायी न्यायालय का द्वार खटखटा रहे हैं।